नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान समाचार के कार्यकारी संपादक श्री ब्रजेश कुमार झा जी, जिन्होंने पिछले कई लंबे समय से जम्मू कश्मीर की यात्रा करते रहे हैं। वहाँ की राजनीति, वहाँ की विकास, वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व और उसकी विकास यात्रा को इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। हाल फिलहाल ये फिर से कश्मीर और घाटी की यात्रा करके आए हैं, तो हम इन्हीं से बात करेंगे जम्मू कश्मीर में इन्होंने किस तरह का हालिया बदलाव देखा है। पहले तो श्री ब्रजेश जी, किस तरह का बदलाव, खास करके जब से 370 हटा है उसके बाद से किस तरह का बदलाव आपने घाटी में देखा है? हर स्तर पर है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने तरीके से देख रहे हैं, जो युवा है उसकी अपनी दृष्टि है, और वो लोग जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं। अब पहले मैं युवा की बात बताऊंगा कि युवाओं को ये लग रहा है कि संभवतः जो 370 उनके लिए कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको एक अनूठा दर्जा देती थी और जो उससे उनको बहुत लाभ हो रहा है। अब वो ऐसी कोई संभावना नहीं है। हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है और अपनी संभावनाओं को खुद टटोलना है, तलाशना है। वो ऐसे किसी मुगालते में नहीं है कि 370 रहने के बाद हमें बहुत ही कोई ऐसी सुविधा अभी मिलने वाली है जिससे कि हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको लगता है कि नहीं, हमें अपना काम खुद करना है, हमें रोज़गार की तलाश करनी है, हमें मेहनत करना भी पड़ेगा, और वो लोग इसके लिए राज़ी भी हैं, तत्पर भी हैं। बुजुर्ग जो हैं वो ये सोचते हैं कि 370 जो पहले था तब भी कोई उनको बहुत विशेष लाभ मिल नहीं रहा था, और अब जो स्थितियां हैं उस पर भी उनमें कोई वो फर्क देखते नहीं। वो ये मानते हैं कि वो भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और हमें भारत के साथ रहना है। जो राजनीतिक व्यक्ति है उनको उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है और वो इसको जीवित रखना चाहते हैं, और इस एक तरह की भावना को जागृत रखना चाहते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल मोटिव या उनका राजनीतिक स्वार्थ वो जगा रहे और उससे वो अपनी राजनीति करते रहें। जी, अभी जो पिछले दिनों जो चुनाव हुआ जिला विकास परिषद का, उसमें पहले के चुनावों को के बनिस्बत की तुलना में देखें तो बहुत सारे लोग, ज़्यादा संख्या में लोग आए और चुनावों में भाग लिया, हिस्सा लिया। तो इस चुनाव के बाद से क्या युवाओं को लग रहा है कि नहीं, अब सत्ता मेरे हाथ में है, हम अपने क्षेत्र का विकास खुद कर सकते हैं? ऐसा क्या महसूस हुआ आपको? सरकार की कोशिश है कि वहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी शासन प्रशासन में हो। हाल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक बातचीत में मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि यहाँ युवा अधिक से अधिक आएँ और वो सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। उन्होंने यह भी बताया कि जब वो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के तौर पर के रूप में जा रहे थे तब प्रधानमंत्री से जो उनकी बातचीत हुई थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि लोकतंत्र उस वक्त ज़्यादा मजबूत और सशक्त होता जाता है जब अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी उसमें होती है। इस आधार पर वो लोग काम कर रहे हैं। ये जो चुनाव हुआ है इसमें मुझे देखने को मिला कि युवाओं की भागीदारी बुजुर्गों के बनिस्बत ज़्यादा है। वो हो सकता है कि वो नया अनुभव उनके लिए हो, वो लेना भी चाहते हैं। बहुत दिनों बाद जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा चुनाव हुआ जहाँ गांव-गांव लोगों में एक उत्साह दिखा। कुछ स्थान पर लोग अनुमान से अधिक वोट करने आए। आतंकवाद का जो डर है या कोई भय किसी भी तरह का है उसको दरकिनार करके वो आए, इस उम्मीद से आए कि शायद इससे हमारी भागीदारी बढ़ेगी और हम अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से लेंगे। लेकिन जो पिछले दिनों जो 2-4 घटनाएं हुई हैं कि आतंकवादियों ने जो है जनप्रतिनिधियों को जो चुनाव जीत करके आए थे जिला परिषद में, उनको उन्होंने निशाना बनाया है। क्या इस घटना से क्या कुछ भय लोगों में उत्पन्न हुआ है फिर से, जो एक आशा दिखी थी उनको इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद? क्या आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैं या उन्होंने इसको खत्म कर दिया है? आतंकवाद को लेकर वहाँ के लोगों के मन में एक अटकाव है, एक डर भी है, लेकिन चूँकि अलगाववादी तत्व अब वहाँ के समाज में अप्रासंगिक हो गए हैं, वहाँ ये भी माना जाने लगा है कि अब जिस रास्ते वो जम्मू कश्मीर का समाधान चाहते थे वो नामुमकिन है, और वो ये भी मानते हैं कि भारत के साथ उनका भविष्य बेहतर है। तो सबके मन में ये इच्छा है कि जिस बंदूक की नोक पर आतंकवादी वहाँ का समाधान चाहते हैं या
कश्मीर को अलग करना, तोड़ना चाहते हैं, वो उससे अब उनका कोई बहुत रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उससे उनकी एक दूरी है। और पॉलिटिकल समाधान वो ज़रूर चाहते हैं कि वहाँ के युवा एक राजनीतिक समाधान जरूर हो और जम्मू कश्मीर कुछ इस तरह आगे बढ़े जहाँ उनकी हिस्सेदारी उस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में उनकी भी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अच्छी बात यह है कि शासन भी इस तरफ ज़्यादा सोच रहा है और जो लोग चुनकर आ रहे हैं या फिर जो लोग हिस्सेदारी अपनी देना चाहते हैं, अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, उसको वो मौका दे रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। एक चीज़ और कि पहली बार जो है घाटी में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को वहाँ पर जिताने में कामयाब हुई है 3 सीटों पर। क्या लग रहा है कि भाजपा को लेकर के घाटी के लोगों में जो एक अलग विचार था वो बदलाव हुआ है या यहाँ से शुरुआत है बदलाव? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो कोई अलग विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वो लोग मानते हैं ये हिंदू समर्थित पार्टियां हैं और पार्टी है, उसको लोग भारतीय जनता पार्टी पर को लेकर उनके विचार में कोई ऐसा विचार नहीं है जिसको सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए। हाँ, पर नेतृत्व को लेकर उनके मन में जरूर अच्छी भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री को वो लोग एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी भूमिका अहम होगी। उत्तर प्रदेश जो मनोज सिन्हा जी को उपराज्यपाल जब बनाकर भेजा गया है तो वहाँ के राजभवन को लेकर लोगों में गहरी आस्था है, उसको बहुत उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। मनोज सिन्हा की वहाँ छवि जो है बहुत साफ़ सुथरी और एक डायनेमिक लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। संभवतः वैसी छवि वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर पिछले कई सालों से वो जम्मू कश्मीर को देखने को नहीं मिला होगा और लोग राजभवन, जम्मू कश्मीर राजभवन और प्रधानमंत्री को एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो मतलब हम लोग यह माने कि जो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं राजभवन के नज़दीक या निकट आए हैं, आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जो 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ उस पर क्या आपकी कभी सरकार से मतलब उपराज्यपाल से या वहाँ के अधिकारियों से कुछ इस पर बात हुई है कि उनको वापस लाने का क्या वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की? ये बात बहुत ही भावनात्मक स्तर पर बहुत एक नाजुक स्थिति में है। सरकार कहती है कि हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाएंगे, उनको सुरक्षा देंगे। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित आएँ, वो यहाँ हमारे साथ रहें। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और हम अपने पुरखों के घर अपनी को फिर से आबाद करना चाहते हैं। वो अपने माजी को याद करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हर जगह आगे बढ़ने की एक सीमा है। आप जब जम्मू कश्मीर को आप के दूर दराज इलाकों में, गांव में जाएंगे तो आप पाएंगे कई ऐसे घर जिनके ग्लास टूटे हैं, घर टूट रहा है, खिड़की उजड़ी हुई है। आप बहुत सतर्क होकर पूछेंगे तो वहाँ के लोग भी बहुत ही धीमी आवाज़ में कहेंगे कि ये कश्मीरी पंडितों का घर था। तो एक वो पहलू जो है, वो जो लम्हा है, एक तरह से शब्द वहाँ खत्म हो जाते हैं और एक शांति, एक खामोशी छा जाती है और वो कोई अच्छा संकेत नहीं देती है। मुझे लगता है कि इस दिशा में कोई अगर प्रयास अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होगा जम्मू कश्मीर के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।